हमारी दुनिया के ठीक ऊपर एक विशाल जमा हुआ महासागर है जो बहुत सुंदर और जंगली जगह है, आर्कटिक। हजारों सालों से समुद्री बर्फ का यह विशाल फैलाव पृथ्वी के लिए एक महत्वपूर्ण एयर कंडीशनर का काम करता रहा है। एक शानदार सफेद ढाल जो सूरज की गर्मी को अंतरिक्ष में वापस भेजती है। इसने दुनिया भर में मौसम के पैटर्न को कंट्रोल किया है और जीवन के एक अनोखे जाल को सहारा दिया है जो इसके बर्फीले क्षेत्र के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लेकिन यह प्राचीन, दिखने में स्थायी दुनिया अब इतनी तेजी से बदल रही है जितनी हमने पहले कभी नहीं देखी। आर्कटिक बाकी ग्रह की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है और इसकी मशहूर बर्फ खतरनाक तेजी से गायब हो रही है। यह एक शांत, धीरे धीरे होने वाला बदलाव है, लेकिन इसके परिणाम हमारे साझा घर के हर कोने तक पहुंचेंगे। इस नुकसान की भयावहता को समझना मुश्किल है। हर गर्मी में समुद्री बर्फ सिकुड़ती है और हर सर्दी में ये फिर से जम जाती है। हालांकि अब गर्मी में बर्फ का पिघलना सर्दियों में जमने से कहीं ज्यादा हो रहा है। जो बर्फ बची है वह पहले से कहीं ज्यादा युवा, पतली और नाजुक है। जहां कभी मोटी, कई सालों पुरानी बर्फ होती थी जो सबसे गर्म महीनों में भी टिकी रहती थी, वहां अब ज्यादातर खुला पानी है। वैज्ञानिक, जिन्होंने इस क्षेत्र का अध्ययन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, अब एक ऐसे भविष्य की बात करते हैं, शायद हमारी अपनी जिंदगी के भीतर, जहां आर्कटिक महासागर गर्मियों के दौरान लगभग पूरी तरह से बर्फ मुक्त हो सकता है। यह कोई दूर की काल्पनिक संभावना नहीं है। यह एक ऐसी दिशा है जिस पर हम अभी चल रहे हैं। एक स्पष्ट संकेत है कि हमारे ग्रह का संतुलन खतरनाक रूप से बिगड़ गया है। बर्फ का यह नाटकीय रूप से पीछे हटना केवल ध्रुवीय उत्तर तक सीमित क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है। आर्कटिक वैश्विक जलवायु प्रणाली से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। इसे एक विशाल ग्रहीय मशीन में एक महत्वपूर्ण दांतेदार पहिया ओज की तरह समझें। जब वह दांतेदार पहिया खराब होने लगता है तो पूरी मशीन प्रभावित होती है। महासागरों में बहने वाला ठंडा पिघला हुआ पानी उन धाराओं को बदल देता है जो महाद्वीपों में तापमान को नियंत्रित करती हैं, और परावर्तक बर्फ की टोपी के नुकसान का मतलब है कि पृथ्वी ज्यादा सौर विकिरण को अवशोषित करती है, जिससे और ज्यादा गर्मी बढ़ती है। इसीलिए आर्कटिक का स्वास्थ्य ग्रह के स्वास्थ्य का सीधा माप है। इसका तेजी से बिगड़ना सबसे स्पष्ट चेतावनी है कि हमारी दुनिया एक गंभीर संकट का सामना कर रही है। इस परिवर्तन को देखना एक बहुत ही गंभीर अनुभव है। हम केवल बर्फ नहीं खो रहे हैं, हम अपने ग्रह की स्थिरता का एक आधारशिला, कॉर्नरस्टोन खो रहे हैं। वहां रहने वाले जीवों के लिए, जैसे कि शानदार ध्रुवीय भालू जो सील का शिकार करने के लिए पूरी तरह से समुद्री बर्फ पर निर्भर करता है, यह वास्तविक समय में सामने आ रही एक आपदा है। उनकी दुनिया सचमुच उनके पैरों के नीचे पिघल रही है। आर्कटिक की पिघलती बर्फ की कहानी केवल एक दूरस्थ जमी हुई बंजर भूमि के बारे में नहीं है। यह पृथ्वी प्रणाली में एक मौलिक परिवर्तन की कहानी है। एक ऐसा परिवर्तन जिसे हमने शुरू किया है और जो अब हम सभी के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। इस अभूतपूर्व पिघलने का मुख्य कारण कोई प्राकृतिक चक्र नहीं है। यह मानवीय गतिविधियों का सीधा परिणाम है। एक सदी से भी ज्यादा समय से हमारी औद्योगिक दुनिया जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और गैस जलाने से चलती रही है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। ये गैसें एक कंबल की तरह काम करती हैं, सूरज की गर्मी को रोकती है जो अन्यथा अंतरिक्ष में वापस चली जाती। यह ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन हमने कंबल को खतरनाक हद तक मोटा कर दिया है। अतिरिक्त गर्मी हमारे ग्रह को गर्म कर रही है और आर्कटिक इस बदलाव का सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है। यह कारण और प्रभाव की एक सीधी, फिर भी विनाशकारी श्रृंखला है। हमारे ग्रह के महासागर इस प्रक्रिया में हमारे शांत साथी रहे हैं, जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसों द्वारा फंसी हुई 90% से ज्यादा अतिरिक्त गर्मी को सोख लिया है। उन्होंने हमारे द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी सोख लिया है। जबकि इसने वायुमंडलीय गर्मी की दर को धीमा कर दिया है, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। महासागर खुद गर्म हो रहे हैं
और यह गर्मी धाराओं द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों तक पहुंच रही है, जिससे आर्कटिक की समुद्री बर्फ नीचे से पिघल रही है। इसके अलावा सोखी हुई कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री जल को ज्यादा अम्लीय बना रही है। इस प्रक्रिया को महासागर अम्लीकरण के रूप में जाना जाता है। यह रासायनिक परिवर्तन समुद्री जीवन को खतरे में डालता है, सबसे छोटे प्लवक से लेकर विशाल प्रवाल भित्तियों तक जो अनगिनत प्रजातियों को पालते हैं। यह गर्मी आइस अल्बेडो फीडबैक नामक एक शक्तिशाली और खतरनाक चक्र को शुरू करती है। बर्फ और हिम उज्ज्वल सफेद होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका अल्बेडो ज्यादा होता है। वे सूरज की ज्यादातर ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करते हैं। गहरे रंग की सतहें, जैसे खुला समुद्री पानी या जमीन, का अल्बेडो कम होता है और वे सूरज की ज्यादा ऊर्जा को सोखती हैं। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघलती है, यह नीचे के गहरे महासागर को उजागर करती है। यह गहरा पानी फिर ज्यादा सूरज की रोशनी सोखता है, जिससे पानी और गर्म होता है, जिससे और ज्यादा बर्फ पिघलती है। यह आत्म पुष्टि करने वाला चक्र या सकारात्मक फीडबैक लूप एक मुख्य कारण है कि आर्कटिक कहीं और की तुलना में इतनी तेजी से गर्म हो रहा है। यह आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की एक प्रक्रिया है। आर्कटिक परिदृश्य का एक और महत्वपूर्ण तत्व परमाफ्रॉस्ट है। स्थायी रूप से जमी हुई जमीन के विशाल विस्तार, जो हजारों सालों से बंद पड़े मृत पौधों और जानवरों से भारी मात्रा में कार्बनिक कार्बन जमा करते हैं। जैसे जैसे क्षेत्र गर्म होता है, यह परमाफ्रॉस्ट पिघलना शुरू हो जाता है। जब यह पिघलता है तो सूक्ष्म जीव इस कार्बनिक पदार्थ को विघटित करना शुरू कर देते हैं, जिससे शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वायुमंडल में निकलती है। यह और ज्यादा गर्मी फंसाने वाली गैसें जोड़ता है, जिससे बदले में और ज्यादा गर्मी और परमाफ्रॉस्ट का और ज्यादा पिघलना होता है। यह एक और खतरनाक फीडबैक लूप है, एक सोया हुआ दानव जिसे हम अब जगाना शुरू कर रहे हैं। आर्कटिक में बर्फ के तेजी से पिघलने के परिणाम ध्रुवीय क्षेत्र से कहीं आगे तक फैलते हैं, हर तटरेखा को छूते हैं और उत्तरी गोलार्ध में मौसम प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। सबसे प्रत्यक्ष और निर्विवाद प्रभावों में से एक समुद्र स्तर का बढ़ना है, जबकि तैरती समुद्री बर्फ का पिघलना समुद्र के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बढ़ाता है, जैसे पानी के गिलास में बर्फ का टुकड़ा पिघलता है। भूमि आधारित बर्फ का पिघलना, जैसे विशाल ग्रीनलैंड बर्फ की चादर, निश्चित रूप से ऐसा करता है। यह चादर, जो आर्कटिक क्षेत्र का हिस्सा है, इतनी जमी हुई पानी रखती है कि वैश्विक समुद्र के स्तर को 7 मीटर से ज्यादा बढ़ा सकती है। जैसे जैसे यह तेजी से पिघलती है, यह अरबों टन पानी समुद्र में डालती है, जिससे विश्व स्तर पर समुद्र बढ़ते हैं। समुद्र के स्तर में यह वृद्धि दूर के भविष्य की समस्या नहीं है, यह अभी हो रहा है। लंदन से ढाका तक, मियामी से शंघाई तक, निचले तटीय शहरों और समुदायों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए यह एक बड़ा खतरा है। यह ज्यादा बार और गंभीर तटीय बाढ़ का कारण बनता है, तटरेखाओं को खत्म करता है और ताजे पानी के स्रोतों को खारे पानी से दूषित करता है, जिससे घरों और कृषि दोनों को खतरा होता है। प्रशांत और हिंद महासागरों में छोटे द्वीप राष्ट्रों को दशकों के भीतर पूरी तरह से डूब जाने का वास्तविक खतरा है। हम अपनी दुनिया का नक्शा फिर से बना रहे हैं, पेन से नहीं बल्कि हमारे उत्सर्जन की गर्मी से। आर्कटिक में बदलाव वैश्विक मौसम पैटर्न को भी बाधित करते हैं। ठंडे आर्कटिक और गर्म मध्य अक्षांशों के बीच स्पष्ट तापमान का अंतर जेट स्ट्रीम का एक प्राथमिक चालक है, जो हवा की एक उच्च ऊंचाई वाली नदी है जो मौसम प्रणालियों को नियंत्रित करती है। जैसे जैसे आर्कटिक गर्म होता है और यह तापमान का अंतर कमजोर होता है, जेट स्ट्रीम धीमी, ज्यादा लहरदार और ज्यादा अप्रत्याशित हो सकती है। इससे अत्यधिक मौसम की घटनाएं ज्यादा बार और लगातार हो सकती हैं। हम उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में लंबे समय तक चलने वाली गर्मी की लहरें, गंभीर सूखा या तीव्र वर्षा और बाढ़ के नए सामान्य होने की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे अरबों लोगों के लिए खेती, बुनियादी ढांचा और दैनिक जीवन बाधित होगा। आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जीवन का जटिल जाल भी टूट रहा है। पूरी खाद्य श्रृंखला
समुद्री बर्फ पर बनी है। इसकी निचली सतह पर उगने वाले शैवाल छोटे क्रस्टेशियन के लिए भोजन का स्रोत हैं, जो बदले में आर्कटिक कॉड जैसी मछलियों को खिलाते हैं। ये मछलियाँ सील के लिए प्राथमिक भोजन हैं और सील ध्रुवीय भालू के लिए मुख्य शिकार हैं। जैसे जैसे बर्फ गायब होती है, इस खाद्य जाल की नींव ही ढह जाती है। प्रजातियों को अनुकूलन, पलायन या विलुप्त होने का सामना करना पड़ता है। जीवन की लय, जो इस जमी हुई दुनिया में युगों से चलती आ रही है, अराजकता में फेंक दी जा रही है और इस अनोखी जैव विविधता के नुकसान से हमारा पूरा ग्रह गरीब हो रहा है। आर्कटिक की कहानी सिर्फ पर्यावरण परिवर्तन की नहीं है, यह एक गहरा मानवीय कहानी है। हजारों सालों से इनुइट, यूपिक और सामी जैसे स्वदेशी लोगों ने इस चुनौतीपूर्ण वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर अपनी संस्कृतियों, परंपराओं और आजीविका का निर्माण किया है। बर्फ, मौसम और वन्य जीवों के बारे में उनके गहरे पैतृक ज्ञान का अब पहले से कहीं ज्यादा परीक्षण हो रहा है। पतली होती बर्फ यात्रा और शिकार को, जो उनकी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान के लिए केंद्रीय है, तेजी से खतरनाक और अप्रत्याशित बना रही है। पिघलती परमाफ्रॉस्ट उनके घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि जिन जानवरों पर वे निर्भर करते हैं, उनके बदलते प्रवास पैटर्न उनकी खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। उनकी दुनिया उनकी आंखों के सामने बदल रही है। आर्कटिक के वन्य जीव, हमारे ग्रह के प्राकृतिक अजूबों के प्रतिष्ठित प्रतीक, इस संकट की अग्रिम पंक्ति में हैं। ध्रुवीय भालू, जो सील का शिकार करने के लिए पूरी तरह से समुद्री बर्फ पर निर्भर करता है, जलवायु परिवर्तन का पोस्टर चाइल्ड बन गया है, क्योंकि उसके शिकार के मैदान गायब होने से उसे भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खतरा अनगिनत अन्य प्रजातियों तक फैला हुआ है। वॉलरस, जो चारागाह यात्राओं के बीच आराम करने के लिए समुद्री बर्फ का उपयोग करते हैं, अब बड़े खतरनाक जमावड़ों में जमीन पर इकट्ठा होने के लिए मजबूर हैं। नारवाल और बेलुगा व्हेल अपने प्रवास मार्गों को बदलते हुए पाते हैं और इस क्षेत्र में घोंसला बनाने वाले समुद्री पक्षियों को अपने भोजन की आपूर्ति में बदलाव का सामना करना पड़ता है। आर्कटिक की समृद्ध जैव विविधता एक खजाना है जिसे हम बर्बाद कर रहे हैं। अब तक ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आर्कटिक का पिघलना कोई दूरस्थ या अलग-थलग समस्या नहीं है। यह एक वैश्विक समस्या है। इसके द्वारा शुरू किए गए फीडबैक लूप, इसके द्वारा बढ़ाए गए समुद्र के स्तर और इसके द्वारा बाधित मौसम हम सभी को प्रभावित करते हैं, चाहे हम कहीं भी रहते हों। आर्कटिक हमारे ग्रह के स्वास्थ्य का एक बैरोमीटर है और यह हमें एक स्पष्ट चेतावनी दे रहा है। पृथ्वी प्रणाली पर भारी दबाव है और हम इसे एक मोड़ बिंदु की ओर धकेल रहे हैं। आर्कटिक में जो होता है वह आर्कटिक में ही नहीं रहता। इसका भाग्य हमारे अपने से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। हमारी जलवायु की स्थिरता, हमारे भोजन और पानी की सुरक्षा और हमारे समुदायों की सुरक्षा सभी दांव पर है। इसलिए हमारे पास एक विकल्प है। हम चेतावनियों को नजरअंदाज कर सकते हैं और अपने वर्तमान मार्ग पर चलते रह सकते हैं, जिससे हमारे एकमात्र घर की जीवन सहायक प्रणालियों को अपरिवर्तनीय क्षति का जोखिम होगा। या हम कार्रवाई कर सकते हैं। हमें जीवाश्म ईंधन से सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए। हमें अपने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे जंगलों और महासागरों की रक्षा और बहाली करनी चाहिए, जो वायुमंडल से कार्बन को अवशोषित करने में मदद करते हैं। इसके लिए सरकारों, उद्योगों और व्यक्तियों से समान रूप से साहसिक, सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे पास इसे हल करने की सरलता और तकनीक है। आर्कटिक का भविष्य और वास्तव में हमारी सभ्यता का भविष्य आज हम जो निर्णय लेते हैं उस पर निर्भर करता है।